क्या आप भी अपने घर की छत पर टमाटर उगाना चाहते हैं? तो आज मैं आपको दिखाने वाली हूँ एकदम आसान तरीका कि छत पर हम कैसे बहुत ही कम खर्च में ढेर सारे टमाटर उगा सकते हैं। अक्सर लोग सोचते हैं कि टमाटर लगाने के लिए महंगे गमले चाहिए, महंगी खाद चाहिए और बीज खरीदने पड़ेंगे। लेकिन असली सच ये है कि हम घर में रखी हुई चीज़ों से, कचरे से और बहुत ही कम मिट्टी में टमाटर को उगा सकते हैं। और सबसे अच्छी बात, ये टमाटर होंगे एकदम ताज़े, बिना किसी केमिकल के। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताने वाली हूँ कैसे बीज से पौधा तैयार करें, पौधे को कब और किस तरह के गमले में लगाएं, मिट्टी और खाद कैसी होना चाहिए, कितने दिन में हमें टमाटर तोड़ने के लिए मिलेंगे और कौन कौन सी बीमारी पौधे पर आती है और उससे हमें पौधे को कैसे बचाना है। तो सभी जानकारी आपको इस एक ही वीडियो में मिलने वाली है। तो वीडियो को आखिरी तक जरूर देखिए। तो हर स्टेप में आपको छोटी छोटी बातें जानने के लिए मिलेगी जो कि आपको बहुत काम आएगी। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं। तो मेरा नाम है उर्मिला। आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल विलेज टेरेस गार्डन में, जहां पर मैं दिखाती हूं बहुत ही कम बजट में छत पर सब्जियां उगाने के आसान तरीके। अगर आप पहली बार हमारे वीडियो देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें ताकि आपको लगातार इस तरीके की वीडियो देखने के लिए मिलती रहे। तो देखिए, मैंने अपने घर की छत पर ढेर सारे टमाटर के पौधे लगाए हैं और अब इन टमाटर के पौधों में टमाटर लगना भी शुरू हो गया है। तो आप चाहें तो अभी भी समय है, अगर छत पर टमाटर उगाना चाहते हैं तो आप टमाटर लगा सकते हैं। अब जो आप टमाटर लगाएंगे तो उनमें आपको सर्दियों में टमाटर तोड़ने के लिए मिलेंगे। और जो भी ये टमाटर के पौधे हैं, इन्हें मैंने फ्री के बीजों से उगाया है। तो चलिए अब हम बात करते हैं कि फ्री के बीज आखिर हम कहाँ से लाएं। तो टमाटर के बीज हम घर के पके हुए टमाटर में से ही निकाल सकते हैं। यानी कि जो भी हमारे पास टमाटर है, अगर आपके पास खराब टमाटर है तो उसके भी आप बीज इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अगर आपके घर में कोई भी टमाटर खराब हो गया है तो उसे आप फेंके नहीं, उसे आप पौधा तैयार कर सकते हैं। तो देखिए, ये टमाटर हमारा खराब हो चुका है, तो अब मैं इसी के बीज लगाने वाली हूँ। तो देखिए, इसमें एक ही टमाटर में हमें ढेर सारे बीज मिल जाएंगे। आप चाहें तो सही टमाटर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रखें टमाटर आप अच्छा साइज का लें, जिससे कि जैसा आप टमाटर चुनेंगे, बीज निकाल कर लगाएंगे, वैसा ही टमाटर फिर आपको बाद में पौधों से मिलेंगे। कभी कभी कुछ ऐसे टमाटर होते हैं जिनके बीज हम लगाते तो हैं लेकिन वो चेरी टमाटर में बदल जाते हैं, तो उस बात का आपको ध्यान रखना है। वैसे आप चाहें तो चेरी टमाटर भी लगा सकते हैं, बहुत अच्छे होते हैं और इन बड़े टमाटर की तुलना में चेरी टमाटर में ज़्यादा टमाटर लगते हैं और वो खाने में भी ज़्यादा स्वादिष्ट होते हैं। तो मैं अपने घर की छत पर सभी तरह के टमाटर को उगाती हूँ। तो देखिए, इस तरीके से आप सभी टमाटर के बीज को निकालकर किसी भी पॉलीथीन में इसके बीज लगा सकते हैं, या किसी चौड़े साइज का पॉट लें और उसमें एक साथ बीज लगाकर आप पौधे तैयार कर सकते हैं। मैं तो हर गमले में ऐसे ही बीज डालती रहती हूँ, जिससे पौधे तैयार होते रहते हैं और मैं उन्हें बड़े ग्रो बैग में लगाती रहती हूँ। तो मेरे छत पर जो भी पौधे हैं उनके साथ तो बहुत सारे अपने आप भी पौधे उगते हैं, क्योंकि मैं किचन वेस्ट का ज़्यादातर इस्तेमाल करती हूँ, तो पौधे अपने आप ही बन जाते हैं। तो अगर आप डायरेक्ट बीज नहीं लगाना चाहते टमाटर में से निकाल कर, तो आप चाहें तो बीजों को निकाल कर अच्छे से पानी से धोकर और छांव में सुखाकर फिर स्टोर करके रख सकते हैं। जब आपका मन हो तब लगा सकते हैं। तो अभी बारिश का समय है, तो आप अगर अभी टमाटर की बीज लगा रहे हैं तो उन्हें ऐसी जगह पर रखें जहाँ पर ज़्यादा पानी ना आता हो, और पानी का विशेष ध्यान रखें। बीज लगाने के बाद मिट्टी में नमी होना चाहिए, लेकिन ज़्यादा पानी नहीं डालना है। और सूरज की भी रोशनी पौधे उगने के बाद मिलती रहनी चाहिए, नहीं तो पौधे लंबे होकर टूटकर खराब हो जाएंगे। लगभग 7 से 10 दिन में बीज अंकुरित हो जाते हैं और लगभग 25 से 30 दिन में पौधा ट्रांसप्लांट करने लायक हो जाएगा। तो आप जब भी बीज लगाएं एक साथ बहुत सारे लगाएं, क्योंकि पौधे कुछ खराब भी होते हैं, तो उस बात का ज़रूर ध्यान रखें। तो चलिए, ये तो बात हो गई हमारे पौधे तैयार करने की, बीज की। और अब हम बात करते हैं कि हमें टमाटर के पौधे को आखिर कितने बड़े साइज के ग्रो बैग में लगाना चाहिए ताकि हमें अच्छे टमाटर तोड़ने के लिए मिले।
तो कम से कम गमले की साइज 12 से 15 इंच होनी चाहिए। इसके अलावा आप जितना बड़ा ग्रो बैग दे सकते हैं उतना ही बहुत अच्छा होगा, क्योंकि जितना हम कोई सी भी पौधे को जितनी मिट्टी में भी लगाएंगे वो उतनी ही अच्छे से बढ़ेगा, लेकिन ये मिनिमम साइज होती है, इससे कम में लगाएंगे तो ज़्यादा अच्छा रिजल्ट नहीं मिलेगा। अगर आप गमले या ग्रो बैग खरीदना नहीं चाहते तो आपके घर पर कोई भी टूटी हुई बाल्टी हो, ड्रम हो, बोरी हो, आटे की थैली, पेंट वगैरह की बाल्टी, इस तरीके से कोई भी सामान हो इतना गहराई वाला तो आप उसमें लगा सकते हैं। वैसे मैं इन टमाटर के पौधों को बोरी से बने ग्रो बैग में लगाती हूँ, तो बोरी का ग्रो बैग मैं घर पर ही बनाती हूँ। बस बोरी का ग्रो बैग अगर हमें बनाना है तो ध्यान रखना है कि बोरी मजबूत होनी चाहिए जो कि लंबे टाइम तक चल सके। तो देखिए मैंने इस तरीके से बोरी का बहुत ही शानदार ग्रो बैग बनाया है और इसी में मैं टमाटर के पौधे उगाने वाली हूँ। तो मैंने एक बोरी से 2 ग्रो बैग बनाए हैं। अगर आप भी इस तरीके के ग्रो बैग बनाना चाहते हैं तो आप हमारे डिटेल वीडियो देख सकते हैं, वहाँ पर मैंने स्टेप बाय स्टेप बताया है कि आप बोरी के ग्रो बैग कैसे बना सकते हैं। जब भी पौधे लगाएं तो ग्रो बैग में अच्छे ड्रेनेज होल होना बहुत ही ज़रूरी है। अगर ड्रेनेज होल सही नहीं होंगे तो बाद में आपका पौधा पीला होकर ख़राब हो जाएगा, क्योंकि पानी भरने के कारण ही ज़्यादातर हमारे पौधे ख़राब होते हैं। तो मैं तो हमेशा बड़े साइज का ही ग्रो बैग लेती हूँ। इस ग्रो बैग को भरने के लिए आपको ज़्यादा मिट्टी की भी ज़रूरत नहीं होगी, क्योंकि मैं इसे बहुत ही कम मिट्टी में भरती हूँ। साथ में इस ग्रो बैग में हम पौधा भी लगाएंगे और खाद भी बनेगा। तो इसके लिए आप सबसे पहले नीचे इस ग्रो बैग में मिट्टी की एक लेयर बनानी है और बाद में आपके पास जो भी कचरा हो, जैसे किचन वेस्ट का, गार्डन वेस्ट का, तो सभी कचरे को आप इसमें डाल सकते हैं। तो मेरे पास जो भी कचरा होता है, जैसे पेड़ सूख जाते हैं तो उनको भी मैं फेंकती नहीं हूँ, इसी तरीके से भरती हूँ। तो आप चाहें तो सुखाकर भी डाल सकते हैं या गीला भी भर सकते हैं। बस ध्यान रखें कि आधी मिट्टी होना चाहिए और आधा कचरा, और बीच बीच में आप चाहें तो इसमें मिट्टी भी डाल सकते हैं ताकि ये कचरा अच्छे से खाद में बदल सके। अगर आप इस तरीके से ग्रो बैग को भरेंगे तो आपके ग्रो बैग में ज़्यादा वजन भी नहीं होगा, साथ में मिट्टी की बचत होगी और खाद आपको बाद में ढेर सारा मिलेगा। और मिट्टी में अगर आप अलग से कोई भी खाद नहीं मिला पाते हो तब भी पौधा अच्छे से बढ़ेगा, क्योंकि जैसे जैसे हमारा पौधा बढ़ेगा वैसे वैसे नीचे इसमें ये खाद बनेगा और हमारे पौधों को मिलता रहेगा। बीच बीच में आप कार्डबोर्ड के टुकड़े, कागज वगैरह जो भी आपके पास इस तरीके का सामान हो, इस तरीके की वेस्ट चीज़ें हों, उनको आप डाल सकते हैं। अगर आप ग्रो बैग में टमाटर नहीं उगाना चाहते तो आप क्यारी में भी लगा सकते हैं। तो ईंट से आप छत पर भी क्यारी बना सकते हैं और उसमें एक साथ ढेर सारे पौधे उगा सकते हैं। तो देखिए इस तरीके से ग्रो बैग को आधा भरने के बाद अब हम इसमें डाल रहे हैं मिट्टी। तो मिट्टी डालने के बाद हमें 1-2 बार ग्रो बैग को अच्छे से दबाना है और 1-2 बार अच्छे से उठाकर इस पर रख देना है, ताकि जो भी हमने कचरा डाला है वो अच्छे से सेट हो जाए। क्योंकि बाद में जब हम पौधा लगा देते हैं धीरे धीरे कचरा गलता है और अगर सही से नहीं भरेंगे तो ग्रो बैग, बोरी जो भी होगा वो सुखड़ने लगेगा, तो देखने में फिर अच्छा नहीं लगेगा। इसलिए आप ये काम पहले ही कर लें। तो 50% हमने इस ग्रो बैग को कचरे से भर दिया है, अब हम इसे 50% भरेंगे मिट्टी से। तो पौधे उगाने के लिए सबसे मेन चीज़ मिट्टी ही होती है। मिट्टी अगर हमने एक बार सही बना ली तो बाद में पौधा बहुत अच्छे से बढ़ेगा। तो मिट्टी को आप बहुत ही कम खर्च में घर पर ही तैयार कर सकते हैं, बिना ज़्यादा महंगी खाद डालें। मिट्टी हमेशा भुरभुरी और नरम होनी चाहिए। तो आपके पास जो भी मिट्टी है उसे आप एक दिन आप धूप में सुखा लें, जिससे मिट्टी के अंदर जो भी कीड़े या फंगस होंगे वो खत्म हो जाएंगे। फिर उसके बाद हमें इसमें खाद मिलाना है। तो 10 या 20% आप खाद मिला सकते हैं अगर आपने पहले भी उसी मिट्टी में पौधे लगाए हैं। तो अगर नहीं लगाए हैं पहले पौधे, नई मिट्टी है, तो 50% खाद मिलाइए। तो इस मिट्टी के अंदर जैसा कि हमने बताया किचन वेस्ट से खाद बनाया था, तो इसमें ढेर सारा हमने किचन वेस्ट का खाद मिला रखा है, यानी कि हमेशा हमारी इस मिट्टी के अंदर मिलता ही रहता है। सब जो भी ग्रो बैग है उनमें हमने नीचे कचरा डाला है और जब ये पौधे ख़त्म हो जाते हैं तो हम ग्रो बैग खाली करते हैं तो ढेर सारा खाद हम इसी मिट्टी में पूरा मिक्स कर देते हैं। तो अब हम मिट्टी में सिर्फ 10 या 20% ही खाद मिलाएंगे।
तो सबसे पहले अब हम मिट्टी के अंदर मिलाएंगे नीम के सूखे हुए पत्ते, जो कि आपको कहीं पर भी फ्री में मिल जाएंगे। तो नीम के हरे वाले पत्तों को ही आपको अच्छे से धूप में सुखा लेना है और फिर आप उसे नीम खली की जगह इस्तेमाल कर सकते हैं। तो वैसे आप घर पर भी फ्री में बहुत ही शानदार नीम खली बना सकते हैं। कैसे बनाना है इसका वीडियो भी हमारे चैनल पर है। अगर आपको कोई भी स्पेशल वीडियो चाहिए किसी भी, जैसे कि आपको नीम खली बनाना है, उस वीडियो का लिंक चाहिए तो कमेंट करिए, वहाँ पर आपको उस वीडियो का लिंक मिल जाएगा। हमारी मिट्टी के अंदर कीड़े और फंगस इस तरीके की बीमारी नहीं लगेगी। तो ये एक तरह की फ्री की नीम खली हो जाती है। तो एक गमले की हम बना रहे हैं, तो अब इसमें हम मिलाएंगे चूना। तो चूना आप 1 चम्मच मिला सकते हैं। ये चूना वही है जो दीवार पर पुताई में काम आता है, और आप चाहें तो चौक आती है उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। खाने वाला चूना जो पान के साथ खाया जाता है उसे भी ले सकते हैं। और अब हम इसमें मिलाएंगे चाय पत्ती। ये चाय बनने के बाद जो चाय पत्ती बचती है वही वाली है, जिसे हमने धोकर अच्छे से धूप में सुखाया, और फिर हमेशा हम मिट्टी में इस तरीके से 1 चम्मच के हिसाब से डालते हैं। तो इसमें नाइट्रोजन की मात्रा होती है जो कि हमारे पौधे को हरा भरा रखती है। और अब हम मिट्टी में मिलाएंगे 1 चम्मच ही हल्दी पाउडर। तो हल्दी पाउडर भी हमारी मिट्टी के लिए अच्छा होता है। साथ में मिट्टी में चींटियाँ, फंगस और पौधे की जड़ें खराब नहीं हो। तो सब चीज़ों को डाल के आपको इसमें अच्छे से मिक्स करना है। और ये है राख। तो आप राख जरूर डालें, इससे बहुत सारी बीमारी हमारी मिट्टी के अंदर नहीं होगी। साथ में इसका इस्तेमाल आप पौधे पर भी कर सकते हैं। तो ज़्यादा मात्रा में नहीं डालना है, कम ही मात्रा में आपको इसे डालना है। और अगर आपके पास हो तो आप सूखे हुए, एकदम सूखे हुए प्याज के छिलके भी डाल सकते हैं। आपकी इच्छा हो तो डाल सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा ही डालना है। तो अब हमें इन चीज़ों को एक बार पूरी मिट्टी में अच्छे से मिक्स कर देना है। अगर आपकी मिट्टी चिकनी है तो आप उसमें 10 या 20% रेत भी मिला सकते हैं। रेत से मिट्टी अच्छी भुरभुरी हो जाती है और पानी उसमें जमा नहीं होगा। तो देखिए अब हमारी ये मिट्टी एकदम तैयार है, और इस मिट्टी में अगर हम कोई सा भी पौधा लगाएंगे वो बहुत ही अच्छे से बढ़ेगा। तो अब हमें इस मिट्टी को अच्छे से 2-3 बार थोड़ी थोड़ी लेकर ग्रो बैग में अच्छे से भर लेना है। तो एकदम अगर हम मिट्टी को डाल देते हैं तो ग्रो बैग सही से नहीं भर पाता है और जगह जगह इसमें गैप हो जाते हैं। तो कोशिश करें आप थोड़ी मिट्टी लेकर अच्छे से हाथों से फैलाकर इसे भरें। तो देखिए इस तरीके से मैंने इस पूरे गमले में 50% मिट्टी से इसे अच्छे से भर दिया है। तो अब ये हमारा ग्रो बैग तैयार है पौधे लगाने के लिए। तो देखिए हमारे ये पौधे हैं जिन्हें कि अभी 10 से 15 दिन ही हुए हैं, और ये अभी बड़े ही हुए हैं। लेकिन इतने बड़े पौधे ट्रांसफ़र नहीं करना चाहिए। जब पौधे में 4 से 5 पत्तियां आ जाए तब आप इसे बड़े गमले में लगा सकते हैं। तो मेरे पास और भी पौधे तैयार हो रहे हैं। तो पौधों को आपको इस तरीके से उसकी मिट्टी के साथ ही निकाल कर ऐसे लगा देना है। डायरेक्ट पौधे को नहीं खींचना है, इससे जड़ें टूट जाती है और पौधा मुरझा जाता है। तो पौधा जब भी लगाएं कोशिश करें शाम के टाइम लगाएं, जिससे पौधा सूखेगा नहीं और जल्दी से बड़े ग्रो बैग की मिट्टी में सेट हो जाएगा। तो एक गमले में आपको एक ही पौधा लगाना है, लेकिन आप 2 पौधे लगा सकते हैं, क्योंकि कभी कभी कुछ पौधे ऐसे होते हैं ख़राब हो जाते हैं। तो जब पौधा थोड़ा बड़ा हो जाए, आपको लगे कि इसमें जो सबसे अच्छा पौधा है उसे आप बचा सकते हैं, दूसरे पौधे को आप या तो किसी दूसरी जगह लगा सकते हैं या उसे हटा सकते हैं। अगर हम एक ही गमले में बहुत सारे पौधे एक साथ लगा देते हैं तो जगह कम पड़ जाएगी और फल भी कम आएंगे। और जब भी आप टमाटर लगाएं तो उसे ऐसी जगह पर रखें जहां पर कम से कम 5 से 6 घंटे की सीधी धूप मिले। और पौधे को ज़्यादा पानी ना दें, जब ज़रूरत हो मिट्टी सूखी लगे तभी दें, क्योंकि ज़्यादातर पौधे पानी की वजह से ही ख़राब होते हैं। और पौधों के पास जब पौधे छोटे हों तब इस तरीके से लकड़ी का सहारा भी ज़रूर दें, क्योंकि बड़े होने के बाद पौधे टूटने लगते हैं अगर हम उनमें सपोर्ट देते हैं तो पहले शुरुआत में ही अगर आप पौधों को अच्छे से सपोर्ट देंगे तो आगे जाकर आपके पौधे ख़राब नहीं होंगे। और जिन पौधों को हम इस तरीके से सहारा नहीं देते हैं उनकी ब्रांच साइड में जाती है, और जब हम उनको सीधा करते हैं तो वो इस तरीके से टूट जाती है और पौधे हवा में झुककर भी ख़राब हो जाते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि पौधा अच्छे से बढ़े और इसमें अच्छे टमाटर लगें तो आपको समय समय पर इसमें कुछ खाद भी देना होगा। जैसे कि आप महीने में 1 बार छाछ से बना फर्टिलाइज़र दे सकते हैं। इसे बनाने
का डिटेल वीडियो भी मैंने पहले ही शेयर कर दिया है। छाछ से फर्टिलाइज़र कैसे बनाना है इसका डिटेल वीडियो आपको चैनल पर मिल जाएगा। तो छाछ का इस्तेमाल अगर हम करेंगे तो उसका इस्तेमाल हम स्प्रे करने के लिए भी कर सकते हैं, साथ में मिट्टी में भी डाल सकते हैं। तो इससे पौधे में टमाटर भी ज़्यादा लगेंगे। स्प्रे करेंगे तो बहुत सारी बीमारी पौधों पर नहीं लगेगी। और महीने में या 25 दिन में हम एक बार केले के छिलकों का पानी भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसमें कि पोटेशियम की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है। इससे फल और फूल अगर झड़ रहे होंगे तो वो झड़ेंगे नहीं, साथ में अच्छे टमाटर भी हमारे पौधों में लगते हैं। और लहसुन प्याज के छिलकों का भी पानी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे भी मिट्टी के अंदर कीड़े नहीं लगेंगे और पौधे बहुत ही अच्छे से बढ़ेंगे। और भी हम राख का इस्तेमाल कर सकते हैं, जो कि सस्ती और बहुत ही असरदार होती है। तो राख का चाहे तो आप फर्टिलाइज़र बनाकर दे सकते हैं या पौधों की पत्तियों पर इस तरीके से भी डाल सकते हैं। इससे पौधे पर बीमारी नहीं लगेगी। अगर मिट्टी में हम इसका इस्तेमाल करेंगे तो पौधे पर जो फूल आते हैं वो झड़ेंगे नहीं, साथ में अच्छी मात्रा में हमारे टमाटर लगेंगे। टमाटर की साइज़ भी बहुत अच्छी होगी। और टमाटर के पौधे पर बहुत सारी बीमारी भी आती है, जैसे पत्ते इस तरीके से हो जाते हैं। तो ये बीमारी धूप पौधे को नहीं मिलेगी तब भी हो सकती है, और ज़्यादा पानी मिलेगा, पौधों के ऊपर जमेगा पानी, तब भी इस तरीके से पत्ते हो जाते हैं। तो इसके लिए आप जो भी पत्ते आपको ख़राब दिखे उन्हें समय समय पर हटाते रहें, वरना ये एक पत्ते से दूसरे पत्ते पर हो जाते हैं और पौधे पर पत्ते मुड़ने वाली बीमारी भी हो जाती है। इसके लिए आप हर 7 या 8 दिन में नीम ऑयल का स्प्रे कर सकते हैं, हल्दी पाउडर का स्प्रे कर सकते हैं, और आप चाहें तो घर पर लहसुन मिर्च और अदरक का एक घोल बनाकर उसका भी स्प्रे कर सकते हैं। और चलिए अब हम बात करते हैं पौधा लगाने के बाद आखिर हमें कितने दिन में इन टमाटर के पौधों से टमाटर तोड़ने के लिए मिलेंगे। तो पौधा लगाने के लगभग 60 या 70 दिन बाद पौधे पर टमाटर लगना शुरू हो जाता है। पहले फूल आएंगे, फिर छोटे हरे टमाटर लगेंगे और धीरे धीरे वो लाल होंगे। और जब हमारे पौधे पर टमाटर लगना शुरू हो जाए तो हल्के लाल या पीले होते ही तोड़ ले। ज़्यादा देर तक अगर पौधे पर रखेंगे तो पौधा धीरे धीरे खराब होने लगेगा। और जैसे जैसे हमारा टमाटर का पौधा बढ़ता है वैसे ही उसकी जड़ें भी दिखने लगती है। तो समय समय पर आप मिट्टी से उन्हें ज़रूर ढकें ताकि आपका पौधा खराब ना हो। अगर ऐसे ही इसकी जड़ें बाहर दिखेंगी तो पौधा धीरे धीरे खराब हो जाएगा। तो इस तरीके से आप अपने घर की छत पर बहुत ही कम खर्च में सिर्फ घर के कचरे और थोड़ी सी ही मिट्टी का इस्तेमाल करके बिना बीज खरीदे ढेर सारे टमाटर उगा सकते हैं। तो देखिए, मैंने ये टमाटर बरसात की शुरुआत में लगाए थे और अब इनमें टमाटर लगना शुरू हो गए हैं। सबसे पहले चेरी टमाटर देखिए कितने अच्छे गुच्छों में लग रहे हैं। घर के उगे टमाटर का स्वाद ही अलग होता है और ये बिल्कुल केमिकल फ्री होते हैं। तो उम्मीद है आपको आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें और वीडियो को अपने दोस्तों और परिवार के साथ भी शेयर करें ताकि वो भी फ्री में छत पर सब्जियां उगा सके। और आपका कोई भी सवाल या सुझाव है तो वो भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें ताकि आपको सारे सवालों के जवाब आसानी से मिल सके। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आपको इसी तरीके से छत पर कम बजट में ढेर सारी सब्जियां उगाने से जुड़े वीडियो हमेशा मिलते रहें। और आप चाहें तो हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। तो इंस्टाग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप वहां पर जाकर कोई भी समस्या हो तो उसके बारे में आप पूछ सकते हैं। वहां पर आपको गार्डन से जुड़ी नई नई अपडेट मिलती रहती है। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं किसी नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए और छत पर ऑर्गेनिक सब्जियां बहुत ही कम बजट में उगाते रहिए। धन्यवाद।